उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए हैं। दोनों आरोपियों की पहचान रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बुधवार को गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी में इन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें दिशा पाटनी की आवाज पर गोलियां चलाने वाले मुख्य शूटर ढेर हो गए हैं। मृतक शूटर रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के तार रोहित गुदारा गोल्डी बरार गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और एसटीएफ की टीम मौके से ग्लॉक, जिगाना पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि 12 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग में बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पाटनी के परिवार के घर के बाहर 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस के अनुसार गोलीबारी सुबह करीब 3:45 पर हुई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी एसटीएफ ने बताया कि मारे गए आरोपियों पर 1-1 लाख के इनाम थे। इसके अलावा पहले दिन फायरिंग करने वाले 2 अन्य शूटरों पर भी एडीजी के स्तर से 1-1 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस उनके पीछे है। सर, बीते दिनों दिशा पटानी के घर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले का संज्ञान लिया था। आप लोगों ने टीम गठित करके जो आज मुठभेड़ हुई है, 2 बदमाशों को ढेर किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी के घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ, जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए, साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस गैंग के सभी छोरों की, इसके सारे मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है, ताकि संपूर्ण गैंग पर एक्शन लिया जा सके। सर, क्या ये गोल्डी बरार के सक्रिय सदस्य इनको पैसे देके काम कराया गया था? कैसे? यह गैंग गोल्डी बरार के लिए काम करता था। गोल्डी बरार और रोहित गुदारा, ये एक ग्रुप है। गोल्डी कनाडा से सक्रिय है और रोहित गोधारा जो है वो उसके पोर्टुगाल में होने की जानकारी हुई है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके ही पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका
मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सके और यहाँ भी वसूली आदि कर सके। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे। सर, क्या दिशा पटानी को भी इनके माध्यम से धमकी वगैरह कुछ दिया गया था? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है उससे ये जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी, ताकि इनके गैंग का खौफ यूपी में भी फैल सके। सर, इनके पास इंटरनेशनल हथियार जो बरामद हुए हैं, क्या लगता है भारत में इंटरनेशनल हथियार बैन है, लेकिन फिर भी इनको कहां से मिल रहा है? इस प्रकार के हथियार इस तरह के ऑर्गेनाइज गैंग से पास अक्सर देखे जाते हैं। इस पर भी पूरी जानकारी की जाएगी कि ये हथियार कहां से आए हैं, ये कारतूस कहां से प्राप्त हुए हैं, ताकि इन स्रोतों को भी नष्ट किया जा सके।